स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज हम रेडिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखें, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की होती है 1/2 mv², राइट। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, मैस गिवन हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो उसकी, तो वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी v² इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई 2 एंड 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। में से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास 3 है, मैस की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो v² इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमारे पास v² है। सो यहाँ पे आके हम लेंगे इसका रूट दोनों साइड पे। जब रूट लेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कैलकुलेटर से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे ये जो साइन हमने लिया रेडिकल का इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इससे हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं। लाइक आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बेस की वैल्यू आपके पास है 2, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर आपके पास है 3, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास है h² इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो यहाँ पे h² इक्वल हो जाएगा बेस का, बेस की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगी 4 प्लस ये 9 हो जाएगा। 9 प्लस 4 होता है 13। सो h² इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारे पास h² है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे रूट ले लेंगे, या यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 13 आपके कैलकुलेटर पे आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं रेडिकल और रेडिकेंड क्या होते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सो एक और एग्जांपल है, आपके पास कोई इक्वेशन है x³ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कोई पूछता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो x³ विल बी इक्वल टू 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। आपने x फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x³ है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब रूट ले लेना है। यहाँ पे क्या कर लिया आपने, क्यूब रूट। दूसरी साइड पे भी आपने क्यूब रूट ले लिया। सो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -5 के। सो x इक्वल हो जाएगा -5 पावर 1/3। सो इस तरह से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर भी आपने रेडिकल का साइन यूज़ किया। सो यही रेडिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं इंडिसेस। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं इसमें। सो हम ये तीनों टर्म को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। लेट से आपके पास यहाँ पे रेडिकल का ये साइन है, यहाँ पे कोई वैल्यू हम जनरल ले लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं। ये आपके पास है वेरिएबल x, और यहाँ उसका जो कांस्टेंट नंबर है वो a है। सो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं, इनमें से ये आपके पास जो साइन है ना, अजीब सा साइन, इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल बोलते हैं। जो रूट के अंदर है, रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है उसको रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड। और जो बाहर है यहाँ पे, जिसने बाद में जाके 1/3 1/4 पावर की फॉर्म ले लेनी होती है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, ये कलेक्चुअली इसको इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास रेडिकल्स होते हैं, ये रेडिकेंड्स होते हैं। कलेक्चुअली हम इसको रेडिकेंड्स बोलते थे। यहाँ पे ये रेडिकल्स हैं, ये इंडिसेस INDICES। सो इन्हीं के ऑपरेशंस को आज हमने अंडरस्टैंड करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। मैं साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा। उससे पहले 2 रूल्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक आपके पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि लेट से आपके पास क्यूब रूट ऑफ x है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट ऑफ y से। सो यहाँ पे देखें, रेडिकेंड डिफरेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडेक्स सेम है दोनों के। अगर इंडेक्स सेम हो तो हम इनको यूनिफाई कर सकते हैं। लाइक डेट x और y को इकट्ठा कर दें और इसका क्यूब रूट ले लें। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल, बहुत सिंपल है। इसी तरह से आपके पास है क्वोशंट रूल है। ठीक है, क्वोशंट रूल क्या कहता है, अगर आपके पास हो डिवीजन की फॉर्म में हो दो वैल्यूज़, लाइक आपके पास है a रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय a रूट ऑफ y, तो इसको हम यूनिफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगेन इंडेक्स दोनों के सेम है। सो a होल रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा ये।
राइट। तो ये दो रूल्स यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए। सो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। क्वोशंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो अभी पीछे हमने पढ़ी इनको यूज़ करो और आप रेडिकल्स के लिए जो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, और राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। हर एक एक्सप्रेशन को सिंगल रेडिकल फॉर्म में। आप देखें वहाँ पे मल्टीपल रेडिकल्स होंगे, ऊपर भी रेडिकल, डिनोमिनेटर में भी रेडिकल, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दो रेडिकल, उनको यूनिफाई करना है हमने। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्यूब रूट ऑफ, इसको पढ़ते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 6 डॉट क्यूब रूट ऑफ 6। अब डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल लगा लें, इंडेक्स दोनों के सेम है, इसका इंडेक्स 3, इसका भी 3, सो यूनिफाई कर लें रूट। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 6 हो जाएगा, ये 6 इंटू 6, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 36। यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 4 रूट ऑफ एक्स डॉट 4 रूट ऑफ एक्स क्यूब। सो इसको सॉल्व करें। सोल्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों के इंडेक्स सेम है, तो सो ये इसको यूनिफाई कर दें 4 रूट ऑफ एक्स डॉट एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 4 रूट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स पावर, यहाँ पे 1 है ना पावर, यहाँ पे 4 है, बेसेस सेम और पावर z हो जाती है, एक्स एक ही बार लिखेंगे, 1 + 3 4 हो जाएगा। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स पावर 4, तो ये जो 4 रूट ऑफ 4 रूट ऑफ एक्स पावर 4 है, ये जो 4 रूट है ना, इसको 1/4 लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ना 3 रूट, तो इसका मतलब है कि ये 1/3 पावर है। सो यहाँ पे ये पावर हो जाएगी 1/4, यहाँ पे 4 4 से उड़ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा एक्स पावर 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स। सो दिस इज़ योर आंसर। आगे करते हैं हम पार्ट नंबर 3। आप साथ साथ नोट कर लें, मैं साथ साथ अरेज करता जाऊँगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवाता रहूँगा। सो पार्ट नंबर 2 हमने कर लिया, पार्ट 3 है यहाँ पे। पार्ट 3 ये कह रहा है 5 रूट ऑफ 4 डॉट 5 रूट ऑफ 8। अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ करें यहाँ पे, तो यूनिफाई कर लें, 5 रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ 40। ये आपका आ गया आंसर, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट 4 है रूट ऑफ 10 डॉट क्यूब रूट ऑफ 11। यहाँ पे देखें इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3, सो इंडेक्स सेम नहीं है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। प्रोडक्ट रूल इज, आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल is not applicable as indices are different या same, are not same या फिर are different, are not same। सो ये इस तरह का क्वेश्चन कोई भी देखिए आपको जिसमें इंडिसेस डिफरेंट हो, आपने प्रोडक्ट रूल किसी सूरत वहाँ पे नहीं लगाना। क्वेश्चन रूल तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट रूल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में कह रहा है 4 रूट ऑफ एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रूट ऑफ एक्स पावर 5। यहाँ पे देखें क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल कैसे लगेगा, इज इक्वल टू, देखें दोनों के इंडेक्सेस सेम, ऊपर का इंडेक्स 4, नीचे भी इंडेक्स 4। सो हम क्या करेंगे, इसको यूनिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन रूल में यही पढ़ा था ना कि ऊपर नीचे आपके पास हो ए रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए रूट ऑफ कोई और नंबर हो वाई। सो हम क्या करते हैं, इंडेक्स कॉमन ले लेते हैं दोनों का, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई लिख देते हैं। सेम हम यहाँ पे करेंगे, ये कॉमन ले लिया आपने, इंडेक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 5 हो जाएगा। अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, 4 रूट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स पावर 7, नीचे वाला एक्स पावर ऊपर जाके 5 है ना, ऊपर जाके -5 हो जाएगा, एक्स पावर 7 डॉट एक्स पावर -5 इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ एक्स पावर। अब देखें एक्स और एक्स बेसेस हैं, सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, 7 - 5 हो जाएगा 2, एक्स पावर 2 या एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ये मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, एक्स पावर 2, अब 4 रूट है ना, 4 रूट हो जाएगी पावर 1/4, 4 रूट को हम लिखेंगे
4 और रेडिकल के साइन को 1/4 लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्स पावर 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 कट गया, एक्स पावर 1/2। तो एक्स पावर 1/2 जो होता है ना वो स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको अंडरस्टैंड कर लें, मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट बताता रहूँगा यहाँ साइड पे। जो स्क्वायर रूट होता है जिसके ऊपर 1 2 3 कुछ भी नहीं लिखा होता है, ये इक्वल होता है 1/2 के, राइट। इसकी पावर बनती है 1/2। अगर इसको लिखा हो 2 रूट ऑफ समथिंग तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2, ठीक है। 2 लिखा हो या ना लिखा हो, जैसे आपके पास प्लस की वैल्यू होती है ना, प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स की जगह सिर्फ एक्स लिखा हो तो वो प्लस ही होता है। इसी तरह से अगर सिर्फ ये रेडिकल का साइन हो इसका मतलब है 1/2, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 भी आपको समझ आ गया। पार्ट 6 है, पार्ट 6 क्या कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। अगेन यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल लगा लें, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्यूब रूट कॉमन ले लें, 5000 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 5000 बाई 5 1000 आ जाता है। तो 1000 को आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब, 10 10 ज़ार 100 100 10 ज़ार 1000 विच इज़ इक्वल टू 10 पावर 3 होल पावर 1/3 हो जाएगा, 3 3 से उड़ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 10। 10 इज़ योर आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट, पहले इसको मैं कर देता हूँ एरेज, ठीक है। जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। पार्ट 7 है, सॉरी पार्ट 7 है। पार्ट 7 क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें इसने कंफ्यूज करने के लिए 2 लिखा है यहाँ पे, इस 2 का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे लिखने का। सोल्यूशन इज इक्वल टू, अब देखें स्क्वायर रूट आप कॉमन ले लें, यानी क्वेश्चन रूल लगा देना, 5000 डिवाइडेड बाई 5, हम भी 2 लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइड बाई 5 100 आ जाता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 रूट ऑफ 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। 100 10 का स्क्वायर होता है, सो इज इक्वल टू, अब देखें स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लेके जाएं, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर पावर 1/2 इज इक्वल टू 10 इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी पार्ट 8 है क्वेश्चन नंबर 1 का, स्क्वायर रूट ऑफ 10 डॉट क्यूब रूट ऑफ 7। देखिए यहाँ पे इंडिसेस सेम नहीं है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। अगर इसका इंडेक्स 2 है, इसका 3 है तो हम इसके प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगा ही नहीं सकते। सो यहाँ पे कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, सो हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करके यूनिफाई नहीं कर सकते, सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। बाकियों को हमने देखें सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट भी किया और उसको सॉल्व भी किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में आपने क्या करना है, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई। यानी आपको एक्सप्रेशंस दी होंगी, उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी, आपने उनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उनको सिंप्लीफाई भी करना है। पार्ट 1 है 216 पावर 2/3 सोल्यूशन इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, 216 इसमें से कॉमन ले लें, 1/3 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर एंड टू 1/3। अब देखें 1/3 इंटू 2 करें तो 2/3 आ जाएगा। ये हमने किस लिए किया, 1/3 को हम रेडिकल की फॉर्म में ले जाएंगे। देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने रेडिकल बनाना है इसका। 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट इज इक्वल टू 1/3, यही हमने बात की थी। सो 1/3 हो तो हम लिख सकते हैं उसको क्यूब रूट, राइट। सेम इसी तरह से 1/4 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 4 रूट ऑफ समथिंग एक्स वाई जी कुछ भी है। सो राइट, यहाँ बात समझ आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 का स्क्वायर। सो नो, यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। 216 को यहाँ पे आप क्या करें, इसके प्राइम फैक्टर्स बना दें। 2 1 ज़ार 2 गया, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 1 उधर चला गया 14, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 गया ख़त्म। सो यहाँ पे देखें 3 2 हैं और 3 3 हैं, तो 3 2 बनाएंगे 2 पावर 3, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 2 2 क्यूब, 2 इंटू 3 इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 3 3 क्यूब, तो ये बन जाएगा 3 क्यूब। सो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ
216 की जगह हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब होल पावर 2, राइट, इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे एक और चीज़ अंडरस्टैंड करें, अब यहाँ पे दो नंबर हैं 2 एंड 3, पावर इनकी सेम है तो इनकी पावर कॉमन ले लेते हैं बाहर, नंबर्स को यूनिफाई कर सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 3 पावर बाहर चली जाएगी, बाहर आगे इनको मिलेगा 2, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6, विच इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, इसको ऐसे साफ करते हैं, इज इक्वल टू क्यूब। नाउ अब आपने क्या करना है, रूट को ख़त्म कर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, 6 पावर 6 एज इट इज़, 6 पावर 6 एज इट इज़, क्यूब रूट जो है ना 3 रूट इज इक्वल टू 1/3, तो सो इसको हमने ऊपर पावर की फॉर्म में ले आना है 1/3, तो यहाँ पे 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ये उड़ गया, तो 6 का स्क्वायर बच गया, विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, विच इज़ योर आंसर। सो राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई, पार्ट 1 क्लियर हो गया। हमने क्या करना था, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई, वो हमें चेक करना चाह रहा है, हमने आंसर निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, बट हमने पहले क्या करना है, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम यहीं से आगे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर भी इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते थे, बट उनने आपको चेक करना है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन हो उसको आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं, तो हमने कर दिया, इसको कर दिखाया, और आगे जाके हमने इसको सिंप्लीफाई करके एक फाइनल आंसर भी निकाल दिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हो गया क्लियर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 क्या कहता है, 29 पावर 1/2, ये हलवा सवाल है, सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखें 29 एज इट इज़, 1/2 की रेडिकल फॉर्म क्या बनेगी, स्क्वायर रूट बनेगी ना, अभी हमने बात की थी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, सो 1/2 है तो स्क्वायर रूट लिख दो, दिस इज़ योर आंसर, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट 3 है, पार्ट 3 क्या कह रहा है, 1/32 पावर 1/5 सोल्यूशन इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/32 की पावर है 1/5, 1/5 अगर 5 रूट हो आपके पास इक्वल होता है 1/5 के, इसी तरह अगर 1/5 हो तो क्या लिखोगे, 5 रूट लिखोगे इसको, सो ये हो जाएगा 5 रूट ऑफ 1/32 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है कि इसको क्या करना है, रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो ऊपर भी नीचे भी, सो ये हो जाएगा 5 रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 5 रूट ऑफ 32, यहाँ तक क्लियर। आगे चलें जी, अब देखें 5 रूट ऑफ 1 का क्या मतलब होता है, 5 रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पावर 1/5 विच इज़ इक्वल टू 1, आपको पता है 1 की कोई भी पावर ले लें आंसर 1 ही आता है, 1 पावर 100 हो आंसर आएगा 1, ठीक है, 1 पावर x हो आंसर आएगा 1, 1 की कोई भी पावर लें, 1 पावर 0.5 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 0.1 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 5 रूट ऑफ 1 उड़ जाएगा और इसकी जगह सिर्फ आ जाएगा 1, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 5 रूट ऑफ 32। अब हमने क्या करना है, 32 को सॉल्व करना है, ओके जी, 32 को कर दें फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर बना दें, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5, सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 रूट एज इट इज़, देखो 5 रूट एज इट इज़, 32 की जगह हम उसके फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 क्यूब इंटू 2, 2 पावर 4 इंटू 2, 2 पावर 5 हो जाएगा 2 पावर 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब देखें 5 रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, 2 पावर 5 होल पावर 1/5 इज इक्वल टू 5 5 से उड़ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2, यह आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके जी, ये था आपका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट 4 ये कह रहा है 1 डिवाइडेड बाई 216 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट है बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ आ जाएगी इसकी। 216 पावर 2 यानी स्क्वायर ले लें और कॉमन ले लें बाहर 1/3, सो 2 बीच में से निकाल लिया एंड 2 1/3, अगर इसको जोड़ दो वापस 2 1 ज़ा 2, 2/3 वापस 2/3 बन रहा है, राइट, ये आपके पास है ना 2,
2/3। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें 1 को हम रूट के अंदर नहीं लेके आएंगे, ज़रूरत नहीं है लेके आने की 1 को रूट के अंदर। सो 1 को बाहर रखेंगे। 1 का रूट का क्या मतलब है, क्यूब रूट हो स्क्वायर रूट हो आंसर 1 ही आएगा। सो हम इसके ऊपर रूट डालने की जहमत करेंगे ही नहीं क्योंकि वापस उतारना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 का स्क्वायर। अब हमने इस टर्म को सॉल्व करना है। करना क्या है, 216 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अभी हमने फैक्टर्स बनाए थे 216 के, उन्हीं को यूज़ करते हैं। आपने क्या देखा था, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब बने थे ना इसके फैक्टर्स, तो इनको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब डॉट 3 का क्यूब, बल्कि मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब डॉट 3 का क्यूब होल पावर टू एज इट इज़। सिर्फ 216 की जगह उसके फैक्टर्स मैंने लिख दिए। चले मैं फैक्टर बना भी देता हूँ। अगर आपको पता है किस तरह बनाते हैं तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर दें। 2 108 आर 216 एंड 2 5 आर 4 आर 2 2 आर 4 2 7 आर 14 2 नॉट 2 अब 3 से जाएगा 3 9 आर 27 3 3 आर 9 3 1 आर 3। सो ये बन जाएगा 3 का क्यूब, ये बनेगा 2 का क्यूब। राइट, पुट कर दें या बल्कि ऑलरेडी पुट कर दिया हमने। 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, देखें यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, कॉमन ले लें बाहर ले लें, अंदर के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6 6 पावर 3 बाहर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 रूट जो है ये क्यूब रूट जो है इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। सो 6 पावर 6 अपनी जगह, क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, 1/3 हो गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 1 जार 3 2 जार उड़ गया 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 36 इज़ योर आंसर। ओके जी, ये 1/36 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था। आई होप समझ आ गया होगा। नोट कर लें अपने पास, मैं इसको एरेज करने लगा हूँ। अच्छा जी, पार्ट 4 भी उड़ गया। पार्ट 5 है 1000 पावर 1/3। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, आप खुद से ट्राई करोगे तो कर लोगे इसको। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000 राइट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1000 को हम लिख सकते हैं ना 10 का क्यूब। देखें 10 10 ज़ार 100, 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000, 10 10 ज़ार 100, 100 इंटू 10 1000, 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर इंटू 10 10 का क्यूब, हो जाएगा 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब एज इट इज़ लिखो, और उसके बाद क्यूब रूट को आप लिखोगे 1/5, सॉरी नॉट 1/5 की तरफ 1/5 1/3 लिखोगे, 3 3 से उड़ जाएगा, 10 आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, पार्ट 5 भी हो गया। नाउ पार्ट 6 कह रहा है 1/39 पावर 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सोल्यूशन इज इक्वल टू, हाँ जी, अब हम रूट 1 पे नहीं रखेंगे। हमें पता चल गया 1 की पावर कुछ भी हो, रूट ले लो, पावर 100 ले लो, 1000 ले लो, XYZ कुछ भी ले लो, आंसर 1 ही आता है। सो 1 के ऊपर कुछ भी नहीं लाएंगे, 1 एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय 39 पावर। देखिए 1/2 पावर 1 की भी है, 1/2 पावर 39 की भी। 1 की पावर 1/2 1 ही आ गया, ऊपर 1 ही लिख दिया, नीचे 39 पावर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप कर लेते हैं। 39 पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, सो 1/2 जहाँ होगा वहाँ स्क्वायर रूट डाल देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 39 विच इज़ योर आंसर। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नो इसको करते हैं एरेज। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कन्वर्ट रेडिकल टू एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट रेडिकल्स टू एक्सपोनेंट, और क्या करो इसको सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है, अब आपको रेडिकल्स दिए हैं उनसे एक्सपोनेंट बनाने हैं। पार्ट वन है क्यूब रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। सोल्यूशन
इज इक्वल टू, ऊपर वाली पावर को नहीं छेड़ना आपने, पहले अंदर आपने सॉल्व करना है। ये क्यूब रूट ऑफ 5 है, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्या मतलब है, 5 पावर 1/3 हो जाएगा, 5 पावर 1/3 होल पावर 2 इज इक्वल टू 5 पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई। देखिए पावर की पावर हमेशा प्रोडक्ट होती है, पावर की पावर प्रोडक्ट होती है, ये याद रखना। x पावर 2 होल पावर 3, तो ये 2 पावर 3 नहीं है बल्कि 2 इंटू 3 है। सो ये हो जाएगा 5 पावर 1/3 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2/3 विच इज़ योर आंसर। मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2, 4 रूट ऑफ 10 4 रूट ऑफ 10 पावर 8 सोल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास, देखें 8 पावर अगेन बाहर ही रखो, इसके साथ नहीं चढ़ना अभी आपने। ये हो जाएगा 10 पावर 4 रूट का क्या मतलब है 1/4 पावर 8 हो जाएगा। तो 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 गया, 10 का स्क्वायर बच गया विच इज़ इक्वल टू 100। यहाँ पे बात समझ आई है, 1/4 इंटू 8 है, 1/4 इंटू 8 बन रहा है, ये पावर की पावर प्रोडक्ट होती है। 4 1 ज़र 4 2 ज़र 8 गया, या आप इसको 8 1 ज़र 8 करो, 8/4 हो जाएगा, 8/4 8 रुपये 4 को 2 तो 2 2 आते हैं, तो 10 का स्क्वायर बच गया विच इज़ 100 इज़ योर आंसर। और इसको एरेज करते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ पार्ट 3। पार्ट 3 ये कह रहा है कि नेगेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ 6 पावर 6। अगेन पावर को ऐसे रहने दो, माइनस को बाहर ही रहने दो, इन दो से आपने कंफ्यूज नहीं होता। मिड में क्यूब रूट ऑफ 6 है, पहले इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है सोल्यूशन इज इक्वल टू, वैसे भी मैथ्स यही कहती है ना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, वो जो बडमाज रूल है या डमाज रूल जो भी है, माइनस एंड 2, हाँ जी, ये हो जाएगा आपके पास 6 पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 6 है ना, तो क्यूब रूट का क्या मतलब है 3 एंड 2, ये जो रेडिकल का पेड़ा सा साइन है इसका मतलब है 1/3, और ये पावर हो जाती है 6 इज इक्वल टू माइनस एंड 2, 6 पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6/3 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 6 उड़ गया, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -36, 6 का स्क्वायर 36, बाहर माइनस भी जुड़ जाएगा, 36 -36 आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है, पार्ट 4 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर 6 इज इक्वल टू, अंदर वाला सॉल्व कर दो, 6 पावर 1/3 हो जाएगा ना, क्यूब रूट 1/3, क्यूब रूट 1/3, फोर्थ रूट 1/4 हो जाएगा, इसी तरह क्यूब रूट 1/3 हो जाएगा, पावर 6 एज इट इज़, ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार, इसी जैसा क्वेश्चन है बट साइन नेगेटिव है, ये हो जाएगा 36 इज़ योर आंसर। ओके जी, पार्ट 5 है, पार्ट 5 क्या कह रहा है इधर ही कर देते हैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस पे नहीं है, माइनस स्क्वायर की रेंज से बाहर है, सोल्यूशन इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, और क्यूब रूट को सॉल्व कर दो, क्यूब रूट ऑफ 5 मतलब 5 पावर 1/3 होल पावर 2, ये स्क्वायर माइनस एंड 2, ये हो जाएगा 5 पावर 2/3 इज इक्वल टू -5 पावर 2/3 इज़ योर आंसर। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट 6 है, इसको मैं अरेज कर दूँ, यहाँ पे हुए क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और कहाँ गया पार्ट 4 और पार्ट 5 हुए। नोट कर लिया, मैं इसको अरेज कर दूँ, ये हो गया यहाँ पे ये साफ। मेरे पास है छोटा सा वाइट बोर्ड, इस पे एक टाइम में आगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे सॉल्व होंगे चलो देखते हैं, छोटा छोटा करके लिखूँगा मैं, मुझे बताना है आपने बोर्ड पे सही नज़र आता है या नहीं कमेंट करके। पार्ट नंबर 6 है, पार्ट 6 कह रहा है, फिर यहाँ पे माइनस रहेगा बाहर, 4 रूट ऑफ 10 पावर 8 सोल्यूशन इज इक्वल टू, माइनस बाहर ही रखो, और 10 पावर 1/4 हो जाएगा, देखो फोर्थ रूट है तो 10 पावर 1/4 पावर 8 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ बाहर, 10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू माइनस एंड 2, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8 उड़ गए, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू -100 इज़ योर आंसर। अब इसको एरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है
4 ये कह रहा है यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट, यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ exponents to make all powers पॉजिटिव एंड सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई करें और पावर्स को पॉजिटिव करें, सिंप्लीफाई। ठीक है, होता क्या है, अगर आपके पास हो ना x पावर 2 यहाँ पे हो y पावर -3 डॉट 2 पावर -4, तो इनकी पावर्स को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। होता यह है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स हो आपके पास, x को ऊपर लेके जाओ, ऊपर, तो ऊपर जाके x पावर -1 हो जाती है। अगर 1 बाई एक्स पावर 3 हो, ऊपर लेके जाओ, ऊपर हो जाएगा x पावर -3। अगर x पावर 4 हो ऊपर, डिवाइडेड बाई 1 है, वैसे मैं 1 लिख रहा हूँ इसको, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, या x पावर 4 नीचे आ जाएगा, x पावर नीचे आके 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। सो ये जो बटा का निशान है ना डिवाइडेड बाई का, इससे ऊपर और नीचे की दुश्मनी है आपस में। ऊपर अगर पॉजिटिव है पावर, तो नीचे आके वही पावर नेगेटिव हो जाएगी, नीचे नेगेटिव हो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाएगी। सो यही रूल आपने जहन में रखना है और इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। 16 पावर, पार्ट 1 है 16 पावर 1/5 डॉट 16 पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 पावर -3 डिवाइडेड बाई 10। सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखो हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, अभी 16 पावर 3/10 हो जाएगा, प्लस 3/10 हो जाएगा, एक मेथड ये है। दूसरा ये ऊपर वाले को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करो, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो रही हैं, सिंप्लीफाई करके फिर नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ, आपकी मर्ज़ी। मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि ऊपर मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, 16 पावर 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड। सुन लो ये रूल, x मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 1/2 पावर 1/3, नीचे बेसिस सेम, ऊपर वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी, x पावर 1/2 प्लस 1/3 हो जाएंगी। अगर बेसिस डिफरेंट हो, x पावर 1/2 हो मल्टीप्लाई बाय y पावर 1/2 हो, इस केस में पावर्स ऐड नहीं होती, बल्कि इस केस में क्या होता है, नीचे जो बेसेस हैं ये यूनिफाई हो जाती हैं और पावर कॉमन बायर एक ही करके ले लेते हैं। राइट, इन दो में डिफरेंस याद रखना है आपने, और दोनों केसेस मल्टीप्लिकेशन के। सो डिवाइडेड बाई 16 पावर -3/10, इसको इधर ही बैठाते हैं अभी नीचे ही, 16 पावर 1/5 प्लस 1/4। अभी देखें ना क्लास 4 का क्वेश्चन आ गया ना, 1/5 प्लस 1/4 का लेना है एलसीएम। तो किस तरह लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर करेंगे सेम, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, इज इक्वल टू 4 1 ज़ार 4, 5 4 ज़ार 20, प्लस का प्लस, 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाई 5 4 ज़ार 20। हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम सेम हो तो वो एलसीएम आ जाता है, ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं, 5 4 प्लस 5 हो जाते हैं। राइट, तो यही रूल आपने यहाँ पे यूज़ करना है, यही रूल यहाँ पे यूज़ करना है, वैल्यूज़ भी यही हैं, बल्कि 1/5 प्लस 1/4 क्या बन जाएगा, 4 प्लस 5 9/20 बनेगा या नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा, डिवाइडेड बाई 16 पावर -3/10। अच्छा जी, इसको मैं करता हूँ रेज, यहाँ से आगे इधर आ जाते हैं, 16 पावर 9 डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज़, नीचे वाले को अब ऊपर ले आओ, अब इसकी ज़रूरत है हमें, 16 पावर 3 डिवाइडेड बाई 10, -3/10 था, ऊपर आके +3/10 हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब अगेन वही रूल यूज़ करो, बेसिस सेम, पावर z 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3/10, अगेन एलसीएम लेना है आपने, 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3/10 मल्टीप्लाई बाई 2 करें, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 करें, इस साइड को बिल्कुल ना छेड़ें, ये हो जाएगा 9/20 प्लस 6/20, ये इक्वल हो जाएगा 16 पावर, बल्कि मैं इसी स्टेप में भी करता हूँ, 9 डिवाइडेड बाई 20 एज इट इज़ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16 पावर 9/20 प्लस 6/20 इज इक्वल टू 16 पावर 9 प्लस 6 कितना होता है 15। ठीक है, 9 प्लस 6 15, 20 आ गया एलसीएम,
तो 16 पावर 20 बटा सॉरी नॉट 20, 15/20, 15/20। ओके, ये हो जाएगा, कटेगा, 5 3 ज़ार 15 उड़ जाएगा, 5 4 ज़ार 20 उड़ जाएगा। सो 16 पावर 3/4। एक स्टेप और कर देते हैं, यहाँ पे 16 को लिख सकते हैं हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 इंटू 2 4, 1 टू 2 8, इंटू 2 16, होल पावर 3/4 इज इक्वल टू 2 2 से उड़ गया, 2 पावर 3 बच गया इज इक्वल टू 8। 2 पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो 8 इज़ योर आंसर। ये आपके पास था पार्ट 1, काफ़ी लंबा हो गया है। ओके जी, नोट कर लिया आपने। अच्छा जी, क्वेश्चन तो आप मुझसे नहीं कर सकते ना, मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ आपसे। कमेंट करके पूछें, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। पार्ट नंबर 2 है यहाँ पे। 2 ये कह रहा है 7 पावर -1/3 एंड 2 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। सोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पावर -1/3 ये करें इंटू 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर, क्वेश्चन पे अंदर है 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3, कुछ कॉमन नहीं है इन दो में, सब कुछ डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसकी बेस कहें ना कॉमन है तो इसकी नेगेटिव है बेस, लेकिन यह है कि पावर्स इनकी डिफरेंट है और हो रहे हैं प्लस माइनस। ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे, मल्टीप्लाई हो रहे होते 7 का हम करते यूनिफाई ऊपर पावर, सॉरी हम फिर भी यूनिफाई नहीं कर सकते थे, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम ये करेंगे कि बाहर वाली वैल्यू को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पावर -1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा ये मल्टीप्लाई। तो कर ले मल्टीप्लाई, 7 पावर -1/3 डॉट 7 पावर 5/3 हो गया इससे मल्टीप्लाई, माइनस का माइनस, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो 7 पावर -1/3 डॉट 7 पावर 4/3 इज इक्वल टू, अब देखो बेसेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, 7 पावर -1/3 प्लस 5/3 माइनस 7 पावर -1/3 और प्लस 4/3 इज इक्वल टू 7 पावर बेसेस, डिनोमिनेटर सेम है, सो ले लें एलसीएम 3, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 7 पावर 4/3। ओके राइट, ये हो जाएगा आपके पास 7 पावर 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम आएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं 7 पावर 4/3 माइनस 7 पावर 3/3 1 होता है, तो विच इज़ इक्वल टू 7 इज़ योर आंसर। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको मैं करता हूँ इरेज। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट 3 ये कह रहा है 2 पावर, अगर आपके पास हो ना 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/2 इज इक्वल टू, क्या करना है आपने, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, बेसिस सबकी सेम है तो आपने ऐड ही करना है इसको। 2 पावर 2/3 प्लस 1/7, ऊपर वाले की बेसिस सेम 2/3 प्लस 1/7 कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/2, इसको एज इट इज़ रखो। 2/3 प्लस 1/7 को आपने ऐड करना है पावर्स को। सो डिनोमिनेटर सेम करें, इसको मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इस साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 7 2 14 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 21, 14 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 21, ऊपर क्या आ जाएगा 2 पावर 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 15 16 17 हो जाता है, 17 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/2 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू, अब पावर को ऊपर लेके जाओ 2 पावर, आप देखो ग्रेटर पावर कौन सी है, 17/21 इज़ ग्रेटर देन 1/2, 1/2 तो हो जाता है हाफ, एक को 2 पे डिवाइड करो 0.5, 17 को 21 पे डिवाइड करो ना, आंसर 0.089 कुछ इस तरह आ जाएगा, बड़ा आंसर आएगा। 2 पावर 17 डिवाइडेड बाई 21 और ये ऊपर जाके 2 पावर -1/2 हो जाएगा, 2 पावर -1/2 में डायरेक्ट इसको -1/2 इसके साथ ऐड कर देता हूँ,
तो ये हो जाएगा 2 पावर 17/21 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करना है ना अभी आपने। अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17/21 माइनस 1/2। क्लास 4 का क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व। चलो सर करो, डिनोमिनेटर सेम, 2 मल्टीप्लाई बाई 21, हाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 21, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। 17 2 ज़ार 34 डिवाइडेड बाई 21 2 ज़ार 42 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 42। सो देखें ये इक्वल हो जाएगा 34 माइनस 21, 34 माइनस 21, क्या आंसर आता है 13 डिवाइडेड बाई 42। सो ये 13 डिवाइडेड बाई 2 पावर 13 डिवाइडेड बाई 42। आप ये सारा प्रोसीजर क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हो, अलग से रफ करके भी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 था, नोट कर लें अपने पास, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, पार्ट 4 के ऊपर चलते हैं। पार्ट नंबर 4, 3 पावर माइनस 1/2, हाँ डॉट 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/2। ये तो हलवा सवाल हो गया। सोल्यूशन इज इक्वल टू, अब यहाँ से डायरेक्ट आप देखो ना, इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आप इसको बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो। ये 3 पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर माइनस 1/3 से, ऊपर वाली मतलब यूनिफाइड टर्म है, नीचे वाली 3 पावर 1/2, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आप किसी भी मेथड से को फॉलो करोगे, एक स्टेप का क्वेश्चन है ये, आप खुद से ट्राई करो वीडियो रोक के। 1 2 3 नहीं हुआ, अभी मैं करवाता हूँ। 3 पावर ऊपर वाली बेसिस सेम है, पावर स्क्वेयर कर दो, माइनस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1/2 उड़ गए, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ऊपर बच के 3 पावर 0 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/2। अब बोलोगे आप सर 3 पावर 0 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया 0। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आज एक और रूल सीख लो, x पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1000 100 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 ले लो, आंसर आएगा 1। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक्स स्क्वेयर नॉट एक्स स्क्वेयर, एक्स पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर आप एक्स स्क्वेयर पावर 0 इज इक्वल टू 2 0 ज़ार 0, एक्स पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो एक्स पावर 0 इक्वल होती है 1 की। फिर कभी हम आपको बताएंगे कि एक्स पावर 0 1 के क्यों इक्वल होती है। आज हम एक्सरसाइज करते हैं, मैंने कहीं जाना है तो जल्दी से हम इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सो 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/2, तो क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/2। हम इसको लिख सकते हैं ना 1 एज इट इज़। 3 पावर 1/2 का मतलब क्या है बच्चों, 1/2 स्क्वेयर रूट, 1/2 इक्वल होता है स्क्वेयर रूट। सो आंसर आपका आ गया 1/√3 इज़ योर आंसर। ओके जी, पार्ट नंबर 4 हो गया डन। अब जाते हैं हम पार्ट नंबर 5 के ऊपर। इसको आप लिख लो, 3 पावर 1/2 था यहाँ पे, वीडियो पास करके लिख लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पार्ट नंबर 5, 36 पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 पावर 1/2 डॉट 27 पावर 1/2, सोल्यूशन इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन भी आपके पास जो है ना, हलवा हलवा तो है, लेकिन वो कह रहा है कि ऊपर इसका क्यूब भी है। ओके जी, क्यूब भी है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्यूब को लेके चलेंगे साथ। चलो जी, मैथ्स जिस तरह कहती है कि पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दो, वही कर लेते हैं। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे ही 36 पावर 1/2, 6 का स्क्वायर पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर बताओ, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यही लिख सकते हैं ना, 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना 8 को 2 पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 पावर 3, 2 पावर 3 जैसे ही बनेगा ये हो जाएगा 2 पावर 3/2, 2 पावर 3/2, समझ आ गई। डॉट 27 को हम क्या कर सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 पावर 3, हो जाएगा 3 पावर
जब 3 पावर 3 27 का आएगा तो 1/2 इधर भी है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3/2 और इसकी पावर 3 इज इक्वल टू, ये इससे उड़ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 पावर 1, 6 पावर 1 यहाँ पे 6 पावर 1 डॉट 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर, देखो पावर सेम है ना दोनों की और हो रहे हैं मल्टीप्लाई, पावर बाहर कॉमन इकट्ठी करके ले लेंगे, यूनिफाई कर लेंगे दोनों टर्म्स को, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ऊपर कौन आपका स्क्वायर लिखेगा, खुद ही लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 6 पावर 1 प्लस, देखो पावर जेड हो जाएंगी, 6 पावर 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 6 पावर 3/2, ऐसे ही है। होल पावर क्या हो जाएगी आपके पास 3 इज इक्वल टू 6 1 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर सेम, 2 + 1 3, 3/2, 6 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 सही नहीं पड़ा ना, 2 होल पावर आपकी आ जाएगी 3 इज इक्वल टू 6 पावर 3/2, 6 पावर 3/2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, 5/5 इज इक्वल टू 1, ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म 100% मैच कर रही हैं, तो सो ये एक दूसरे को उड़ा के रख देंगी, आंसर आएगा 1, इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, अभी आपको बताया था 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, इसको मैं कर देता हूँ इरेज, आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 में क्या कह रहा है, 2 1 8 7 a पावर 5 b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12 b पावर 3, या b का क्यूब पढ़ते हैं इसको, b पावर 3 मैंने बोल दिया, 1 डिवाइडेड बाय 7, सोल्यूशन इज इक्वल टू, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन को इस तरह से समझो, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ना उसने दिया हुआ है ए बी सी वट एवर कांस्टेंट वेरिएबल जो भी दिए हुए, इन सब को आप सॉल्व करो, अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करो, रूल्स लगाओ, सॉल्व करो, लेकिन आखिर में आपने इस सब को सॉल्व करना है 1/7 या 7 रूट के साथ आपने सॉल्व करना है। 1/7 मतलब इसका रूट है, इंडेक्स क्या है यहाँ पे 7 इज़ इंडेक्स, 7 इंडेक्स को अपने माइंड में रखना है। सो मेरे हिसाब से हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इन सब की पावर को 7 करें, जब सब की पावर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ए है, ए की पावर हम 7 बना लें, कुछ भी करके जुगाड़ करके, रूल्स लगा के, ज़्यादा जुगाड़ नहीं करने, तो ये 7 7 से उठ जाएगा, अभी आराम से हम आंसर निकाल लेंगे। सो टारगेट क्या हमारा है, इनकी पावर्स को 7 करना है। 2 1 8 7, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 8 7 की हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 3 7 29 जार 21 87 3, आपको फैक्टर्स बनाना आते हैं ना, मैं आपको थोड़ा बारीकी से बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो सीख लें, जिनको पता है वीडियो को क्लिक 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 ऐसे 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 क्लिक करें ना, 10-20 सेकंड आगे ले जाएं और आगे देखें। 2 1 8 7, 3 7 जार 21 गया, 3 2 जार 6 गया, 2 बच गया, इधर 27 हो गया, 3 9 जार 27, 3 2 जार 6 गया, एक बच गया, यहाँ पे 12 हो गया ना, ये 12 हो गया, 3 4 जार 12 और 3 3 जार 9, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3 और 3 27 कितने होते हैं 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 ये 3, 1 2 3 4 5 6 7, सो 3 पावर 7 आ गया, 3 पावर 7, देखिए ना हम सक्सेसफुल हो गए, मैंने इरेज कर दिया। अच्छा जी, 3 पावर 7 हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे देखें, ए की पावर 12, ए की पावर 5, 12 सीनियर 5 जूनियर, 5 को हम नीचे लेके आएंगे, ए पावर 5 को करीब लेके आएंगे ए पावर 12 के, बट उसको नीचे लाएंगे, इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे, इकट्ठे करने हैं इनको। डॉट बी पावर 17, यहाँ पे बी छोटा है नीचे जूनियर है, ये जाएगा सीनियर के पास, डॉट बी पावर 3 होल डिवाइडेड बाय ए पावर 12 डॉट ए पावर 5, यहाँ नीचे बी हुआ करता था, उड़ के ऊपर चला गया और यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव हो गया। ओके जी,
1 divided by 7 by as it is 3 power 7 dot b power 17 minus 3 वैसे सेम पावर z 17 माइनस 3 कितना होता है, अगेन क्लास 1 का क्वेश्चन है, कितना होता है 17 में से 3 निकाले, 1 निकाला 16, 2 निकाले 15, 3 निकाले 14 हो जाएगा। सो b पावर 2 और होल पावर 7 ले सकते हैं ना, 2 7 ज़ार 14, हमने कहीं ना कहीं पावर 7 लानी है सबकी, ऊपर वाले की 7 होगी, नीचे आ जाएं नीचे हो जाएगा आपके पास, यहाँ देखें ए पावर -7 थी, आप लोग भी नहीं बोले, मैं भी भूल गया, ए को ऊपर से नीचे लाए थे ना तो पावर नेगेटिव हो, ए पावर 7 हो गई, होल पावर आपके पास एज इट इज़ रहेगी 1/7। यहाँ से आगे बच्चों आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी करो, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ ए पावर 7, 3 पावर 7, बी स्क्वायर का पावर 7, इस 7 पावर को मैं बाहर ले जाता हूँ कॉमन लेके। सो ये हो जाएगा आपके पास, अंदर बचेगा 3 का 3, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय ए का ए, और जो पावर 7 थी वो मैं बाहर ले आया, ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ था यहाँ पे 1/7, इनकी होगी लड़ाई जिसमें ये एक दूसरे को खा जाएंगे, 3b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इज़ योर आंसर। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, 2187 को आपने फैक्टराइज किया, यहाँ पे हमने फैक्टराइज किया, आंसर आया 3 का पावर 7, ए पावर 5 को नीचे ए पावर 12 के पास लेके आए तो ए पावर 7 आ गया, बी पावर 3 को ऊपर लेके गए, बी पावर -3 हो गया, 17 के साथ -3 को प्लस माइनस किया तो 14 आया, 14 को मैंने 2 पावर 7 की फॉर्म में लिखा, मतलब 2 × 7 की फॉर्म में लिख दिया, बी स्क्वायर इंटू 7, 7 2 ज़ार 14, एक ही बात है। सो इसकी पावर भी 7, इसकी भी 7, इसकी भी, तीनों की 7, तीनों बेचारों को यहाँ अंदर रखा, इनकी पावर्स को उठा के बाहर ले गए, बाहर था 1/7, उसके साथ गटमिट होके 7 7 से उड़ गया, 3b स्क्वायर डिवाइड बाई ए इज़ योर आंसर। ओके जी, यह आपके पास था पार्ट नंबर 6। आगे है पार्ट 7। पार्ट 7 को भी हम सॉल्व करते हैं, बड़ा खौफनाक सा आपको लगेगा देखने में, लेकिन वो सबसे हलवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सबसे हलवा पार्ट है। 4√a³ डिवाइडेड बाई b³ मल्टीप्लाई बाई 4√b³ डिवाइडेड बाई c³ मल्टीप्लाई बाई 4√c³ डिवाइडेड बाई a³। सोल्यूशन इज इक्वल टू, याद करें रूल, अगर आपके पास इंडेक्स सेम हो सबके तो टर्म्स को यूनिफाई कर सकते हैं। सो एक बड़ा सा रूट खींच लें और जो √4 है ये सबका कॉमन करें, ए बी बी सी सी ए, ये इकट्ठे करके यहाँ पे लिख दें, a³ डिवाइडेड बाई b³ मल्टीप्लाई बाई b³ डिवाइडेड बाई c³ मल्टीप्लाई बाई c³ डिवाइडेड बाई a³। अब एक चीज़ याद रखो बच्चों, अगर यहाँ पे p/q की फॉर्म में टर्म्स लिखी हुई हैं, सब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो किसी को किसी से भी कैंसिल कर सकते हो आप। सिर्फ ये याद रखना है नीचे वालों की, ये 3 है ना, 1 2 3, ये 3, इन 3 को ऊपर वाली किसी भी एक से कैंसिल कर सकते हो। a³ है, इसको आप यहाँ कोई भी टर्म हो जो इसके साथ मैच कर रही हो उससे कैंसिल कर रहे हो। सो a³ से उड़ गया, b³ से गया, c³ से गया, आंसर आ गया 4, और रूट बेचारे बच के अकेले अंदर आ गया 1। सो इक्वल टू 1, क्यों लिखा 1, 1 पावर 1/4 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी इज इक्वल टू 1, ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है। पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अच्छा जी, पार्ट 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा ही हमने उड़ा के रख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है यूज़ सूटेबल लाज, आपने लाज को यूज़ करके एक चीज़ प्रूव करनी है। मैं आपको वही लिख देता हूँ डायरेक्ट, x पावर p हो डिवाइडेड बाई x पावर q हो अगर आपके पास, और इनकी होल पावर हो p प्लस q, और बीच में हो मल्टीप्लाई का साइन, डॉट डाल रहा हूँ, शायद आपकी बुक में मल्टीप्लाई लिखा हो, बात एक ही है, y³ डिवाइडेड बाई y पावर r, ठीक है, ये है y पावर q डिवाइडेड बाई y पावर r पावर x q प्लस r मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाता है z पावर r डिवाइडेड बाय z पावर p होल पावर r प्लस p मल्टीप्लाई बाय x पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y पावर r स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय जेड पावर पी पावर 2, सॉरी एक्स पावर क्यू इंटू 2, वाई पावर आर इंटू 2, जेड पावर पी इंटू 2। कह रहा है कि आप प्रूव करें ये सारा कुछ इतना लंबा डायनासोर जो है ये इक्वल है किसके, एक किसकी इक्वल है, छोटे से जानवर का नाम बताओ, एक्स पावर पी इंटू 2 डॉट वाई पावर क्यू इंटू 2 डॉट जेड पावर आर इंटू 2। ये छोटे से मार्खोर की इक्वल है। डायनासोर इज इक्वल टू मार्खोर, ये आपने प्रूव करना है। सोल्यूशन आपको देखो, क्वेश्चन की दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। इसको उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के प्रूव करोगे इसके इक्वल, मतलब आपकी मर्जी, आप इसको इसके प्रूव करें, इसको इसके, तो इसको सॉल्व करना आपके लिए इजी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, सोल्यूशन इज इक्वल टू, जगह काम है बोर्ड छोटा है मेरे पास, सो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपके पास एक्स पावर पी, ऐसे ही लिखा मैंने, नीचे एक्स पावर क्यू ऊपर जाके माइनस क्यू हो जाएगा, डॉट एक्स पावर माइनस क्यू होगा, ऐसे होगा या नहीं, ऑब्वियसली होगा। ऊपर पावर है पी प्लस क्यू, डॉट वाई पावर क्यू, वाई पावर क्यू डॉट वाई पावर माइनस आर हो जाएगा। ऊपर आपके पास पावर है क्यू प्लस आर, डॉट यहाँ पे जेड पावर आर है, थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने इसको, जेड पावर आर डॉट जेड पावर ऊपर जाके पी क्या हो जाएगा, माइनस पी होल पावर आर प्लस पी। परेशान नहीं होना आपने, यहाँ पे फार्मूलाज बनेगी, आइडेंटिटीज, अभी आप 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लोगे। डॉट एक्स पावर क्यू स्क्वेयर डॉट वाई पावर आर इंटू 2 डॉट जेड पावर पी इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एक्स पावर बेसिस सेम पावर जेड हो जाएंगी, पी माइनस क्यू, ऐड का ये मतलब नहीं आप पी प्लस क्यू लिख दो, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर, सिर्फ एडिशन नहीं है बल्कि ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब जो ऑपरेशन गिवन है वही हो जाता है इनके ऊपर। अच्छा पी माइनस क्यू इंटू इंटू पहले पी है पी प्लस क्यू, राइट। वाई पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, वाई वाई सेम बेसिस सेम पावर्स, एक की पावर क्यू दूसरी की माइनस आर, ऐड कर दो क्यू माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर डॉट सेम, यही यहाँ पे अप्लाई करो, आर माइनस पी इंटू आर, आर प्लस पी डॉट एक्स पावर क्यू इंटू 2 डॉट वाई पावर आर इंटू 2 डॉट जेड पावर पी इंटू 2, इसको एज इट इज़ लिख दो। नेक्स्ट स्टेप है, ये हो जाएगा बच्चों एक्स पावर पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। अभी एक फार्मूला याद करवाते हैं आपको, आओ क्लास 6 में चलते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। आपने पढ़ा था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर हो तो इक्वल होता है एक्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही पढ़ा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इन दो को मल्टीप्लाई करो, पहले आप एक्स को एक्स से, एक्स को वाई से, फिर वाई को एक्स से, फिर वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, यही आएगा। सो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, एक्स पावर पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डॉट वाई पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, माइनस आर स्क्वेयर, वैल्यूज़ डिफरेंट है बट यही फार्मूला यूज़ हो रहा है तीनों में, जेड पावर आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर डॉट एक्स पावर क्यू स्क्वेयर, मतलब क्यू स्क्वेयर या क्यू इंटू 2 कर लो, क्यू स्क्वेयर डॉट वाई पावर आर स्क्वेयर डॉट जेड पावर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब x वालों को इकट्ठा कर लो, ये देखो ये x वाले दो, ये y वाले दो, ये z वाले दो, तो इन तीनों को आप क्या करो, जोड़ियाँ बना दो इनकी, ठीक है। जैसे आप लोग दो जोड़ियों जोड़ियों में क्लासेस में बैठते हो और फिर करते हो शोर शराबा, सो इनकी भी बना दो जोड़ियाँ, अली अली के साथ बैठेगा, अहमद अहमद के साथ बैठेगा, और क्या है, आयशा आयशा के साथ बैठ जाएगी, इज इक्वल टू एक्स पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, यहाँ पे एक्स पावर क्यू स्क्वेयर है तो यहीं पे ऐड कर दो, देखो इकट्ठे लाओगे फिर पावर्स को ऐड तो करना ही है आपने,
तो ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वेयर डॉट वाई पावर क्यू स्क्वेयर यहीं पे माइनस आर स्क्वेयर यहीं पे और वाई की पावर यहाँ पे आ रहा है प्लस आर स्क्वेयर डॉट जेड पावर यहाँ पे आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे छोटी सी जगह बनाते हैं, अब हमारा क्वेश्चन ही शॉर्ट हो गया काफ़ी। क्यू स्क्वेयर से उड़ जाएगा माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, बच के यहाँ पे एक्स पावर पी स्क्वेयर डॉट वाई के ऊपर देखो आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर उड़ गए वाई पावर क्यू स्क्वेयर, जेड के ऊपर देखो पी से उड़ गया जेड पावर आर स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया आंसर। अब इसका आंसर सिंप्लीफिकेशन चेक करो, राइट हैंड साइड की इक्वल है और इक्वल है एक्स पावर पी स्क्वेयर डॉट वाई पावर क्यू स्क्वेयर डॉट जेड पावर आर स्क्वेयर। सो आप आगे आप लिखोगे हैंस प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लेके आएंगे एक्सरसाइज आपके लिए 1.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।